कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टास्क एंड इंटरैक्शन। सबसे पहले टास्क की कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। तो सबसे पहले ए प्रायोरी अवेलेबिलिटी ऑफ टास्क पहली कैरेक्टरिस्टिक है कि क्या हमें टास्क जो है वो पहले से एडवांस में पता होता है या उसको डायनामिकली जनरेट किया जाता है एग्जीक्यूशन टाइम पे। तो दो तरीके के टास्क होते हैं, स्टैटिक और डायनामिक। स्टैटिक यानी प्री डिटरमाइंड टास्क, पहले से ही डिफाइंड होते हैं, ये टास्क पहले से ही पता होते हैं। डायनामिक जो है उसके अंदर क्या होता है, टास्क ऐसे से जनरेट किए जाते हैं जैसे जैसे जरूरत पड़ती है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है कंप्यूटेशनल रिक्वायरमेंट ऑफ टास्क। इसमें क्या होता है कि हर एक टास्क की कंप्यूटेशनल अमाउंट ऑफ कंप्यूटेशन को चेक किया जाता है कि कितना अमाउंट ऑफ कंप्यूटेशन चाहिए होगा पर्टिकुलर टास्क को। उस हिसाब से लोड बैलेंसिंग इन्फ्लुएंस हो रहा है, रिसोर्स एलोकेशन अच्छे से हो रहा है या नहीं, वो चेक किया जाता है। तो यहाँ पे ये चेक किया जाता है कि पर्टिकुलर टास्क को लो कंप्यूटेशन की जरूरत है या हाई कंप्यूटेशन की जरूरत है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है यूनिफॉर्मिटी ऑफ टास्क। टास्क जो है उसके अंदर सिमिलर है या अलग है कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटीज, ये चेक किया जाता है। यानी यूनिफॉर्म है मतलब क्या कि टास्क जो है उसके पास कंसिस्टेंट कंप्यूटेशनल डिमांड्स है, और जो नॉन यूनिफॉर्म है इसके अंदर क्या होता है कि कंप्यूटेशनल रिक्वायरमेंट्स जो है वो वेरी करती है। यूनिफॉर्म में क्या होता है कि हर एक टास्क को सेम अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, जबकि नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है कि जैसे जैसे टास्क आएगा वैसे वैसे उसको पता चलेगा कि इसमें एक में ज्यादा चाहिए होता है, एक में कम चाहिए होता है रिसोर्सेज, तो उस हिसाब से होगा। फिर नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, नॉलेज ऑफ टास्क ए प्रायोरी, कि टास्क जो है वो पहले से पता है या नहीं। यस अगर टास्क पहले से पता है, नो अगर टास्क पहले से पता नहीं है और एग्जीक्यूशन टाइम पे पता चलेंगे। फिर आता है डेटा एसोसिएटेड विथ ईच टास्क, कितना डेटा उस टास्क के साथ एसोसिएटेड है। इससे डेटा डिस्ट्रीब्यूशन वर्क बैलेंसिंग के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। स्मॉल डेटा है या लार्ज डेटा है, ये हमें चेक करना पड़ता है। तो ये थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टास्क। अब आएगी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटर टास्क इंटरैक्शन। तो सबसे पहले आता है स्टैटिक और डायनामिक इंटरैक्शन, कि टास्क जो है उनके बीच में जो इंटरैक्शन है वो स्टैटिक है या डायनामिक। स्टैटिक इंटरैक्शन का मतलब क्या होता है कि वो फिक्स्ड होता है कि ये इंटरैक्शन होने ही वाला है, पहले से ही पता होता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर पिक्सल्स है, इमेज के अंदर पिक्सल है, तो उसकी जो डायमेंशंस है वो पहले से ही डिफाइंड होती है, प्री डिफाइंड होती है, उसको हम चेंज नहीं करते एग्जीक्यूशन के टाइम पे। डायनामिक का एग्जाम्पल क्या होता है कि इंटरैक्शन को हम चेंज कर सकते हैं ओवर दी टाइम। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है रेगुलर और इरेगुलर इंटरैक्शन। इसमें हम पैटर्न चेक करते हैं इंटरैक्शन की। रेगुलर का मतलब क्या होता है कि प्रेडिक्टेबल होता है और स्ट्रक्चर जो है वो पहले से पता होता है। रेगुलर पैटर्न होती है उसकी, जो जिस हिसाब से चलता है उसी हिसाब से चलता रहता है। इन सिंपल सिनेरियो अगर हम देखने जाए तो हर एक पिक्सल जो है इमेज के अंदर उसको हम टास्क कंसिडर कर सकते हैं, और उसकी जो पोजीशन है उसको हम वेल डिफाइंड इंटरैक्शन कह सकते हैं। इरेगुलर इंटरैक्शन का मतलब क्या होता है कि वो अनप्रेडिक्टेबल होता है, यानी जो भी इंटरैक्शन है वो वेरी करता है, वो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे जाता है। ठीक है। फिर आता है कैरेक्टरिस्टिक रीड ओनली एंड रीड राइट इंटरैक्शन। इसमें नेचर ऑफ डेटा इंटरैक्शन चेक किया जाता है, यानी टास्क के अंदर जो डेटा इंटरैक्शन हो रहा है उसका नेचर चेक किया जाता है। कभी कभार वो रीड ओनली होता है, यानी सिर्फ टास्क जो है वो रीड कर सकता है डेटा फ्रॉम दी अदर टास्क। यानी फॉर एग्जांपल ले ले तो पिक्सल जो है वो बाजू वाले पिक्सल से बातें करके वो उसकी वैल्यू जो है वो ले सकता है। रीड राइट में क्या होता है, टास्क जो है वो रीड और राइट कर सकता है डेटा विद अदर टास्क, यानी शेयर कर सकता है डेटा को। तो ये थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा, टास्क एंड इंटरैक्शंस।